बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ एक बड़ी अमेजिंग शख्सियत मौजूद है। उनका नाम है डॉक्टर आमिर अब्बास। इन्होंने ये एमबीबीएस किया हुआ है खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर से। इससे पहले इन्होंने एफएससी की थी पीएएफ कॉलेज कोहाट से। एमएससी एपिडेमियोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स किया इन्होंने आगा खान यूनिवर्सिटी से। और अभी अभी ये मास्टर्स कंप्लीट करके बैठे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी पीटर्सबर्ग यूएसए से, हेल्थ केयर एनालिटिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। काफ़ी एक्टिव हैं। इनका कॉज है कि ये रिसर्च कैपेसिटी जो है पाकिस्तान की वो बढ़ाएं, और उसके लिए ये दिन रात काम भी कर रहे हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल है जिसके ज़रिए से ये अवेयरनेस फैला रहे हैं। अभी इस वक्त ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में खैबर मेडिकल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा ये विजिटिंग रिसर्च फैकल्टी के तौर पर भी काम करते रहे हैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। सीनियर इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं, रिसर्च इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कोई 15 से जायद जो है वो साइंटिफिक पब्लिकेशंस की हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से इन्होंने कोर्सेज किए हैं कोर्सेरा के ज़रिए से। और इसके अलावा कोई 10 से ज़्यादा इन्होंने कॉन्फ्रेंस पेपर्स पढ़े हैं। मेरा इनसे सवाल, मैं इनको देख के हमेशा ही मुतासिर होता हूँ कि डॉक्टर है और डॉक्टर होने के बाद इनका क्या ख्याल आया कि ये कम्युनिटी मेडिसिन में जाएं और मास्टर्स करने के लिए अमेरिका आए, ना कि पाकिस्तान में प्रैक्टिस करें और डॉक्टर बने। और एक और इंटरेस्टिंग बात इनकी ये है कि इन्होंने 2 दफ़ा अप्लाई किया फुल ब्राइट के लिए। पहली दफ़ा इन्होंने अप्लाई किया तो इनको इनकी मर्जी के कॉलेज में दाखिला नहीं मिला, तो इन्होंने वो जो एडमिशन है वो डिनाई कर दिया। और दूसरी दफ़ा जब ये इन्होंने अप्लाई किया तो अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटी कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी पीटर्सबर्ग यूएसए में आए। और ये जो पीछे कोविड 19 का दौर गुजरा है इसमें इन्होंने बहुत अपने ज़ाती लेवल पर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की। डाटा साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, डाटा साइंटिस्ट हैं और डाटा सिखाते हैं, पाइथन सिखाते हैं, आर प्रोग्रामिंग सिखाते हैं। आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब मैं भी आज इनसे कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, इनके पर्सनल राज जानने की कोशिश करता हूँ कि ये डॉक्टर आमिर अब्बास कैसे बन गए। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर आमिर अब्बास साहब, आप आए मेरे साथ। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यहाँ पर वक्त लेना किसी से आधा घंटा बहुत मुश्किल होता है, आपने बहुत जनरॉसिटी के साथ मुझे थोड़ा सा टाइम दिया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। आप मुझे बताएंगे अपनी बायोग्राफी, कैसे आपने ज़िंदगी का आगाज़ किया, और फिर ये जो सवाल है मेरे, इनके कुछ जवाब। जी। सबसे पहले तो डॉक्टर इमरान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आपके चैनल पे आकर मैं आपसे गुफ्तगू करूं, और लर्निंग का जो प्रोसेस है वो म्यूचुअल होता है। मेरे ख्याल में आप मेरे सीनियर हैं, और आपसे मेरे ख्याल में गुफ्तगू के दौरान मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा मैं कुछ सीख पाऊँ। अब जैसे आपने सवाल किया उसका मैं स्टार्ट इस तरह से करूँगा कि इंसान जब हमारी सोसाइटी में जो है बकेट्स में बंद कर दिया जाता है। जैसे ही आपको पता है कि बहुत एक क्लिशे बन गया है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम जितना हमें बात करनी चाहिए उतने हम बात करते नहीं हैं। मिसाल के तौर पर आपके पैदा होते ही अगर बेटा है तो डॉक्टर अगर बेटी है तो डॉक्टर बनेगी, बेटा होगा तो इंजीनियर बनेगा, एंड सो ऑन। पहले से तो मेरी भी कहानी कोई इसी तरह से है। मैं शुरू में ही कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना चाहता था, लेकिन somehow I don't want to go into the debate whether that was right or wrong, but somehow I ended up getting admission into a medical college, which I accepted it. लेकिन जब मैंने आपका क्वेश्चन ये था कि मैं क्लिनिशियन क्यों नहीं बना, तो I right from my first year or second year of my medical school, medical college, I was active in an organization named as I was one of the founding members of that organization, International Federation of Medical Students Association, IFMSA. अगर कोई IFMSA के मेंबर्स सुन रहे हैं, बहुत कम लोगों को पता है कि उनको बनाने वाले कुछ ही लोग थे पाकिस्तान में। उनमें से इनिशियल आई विल नॉट से कि बिल्कुल जो शुरू वाले बनाने वाले थे उनमें मेरा नाम शामिल था, लेकिन आप कह सकते हैं कि जो सेकंड जो जनरेशन थी जिन्होंने उसको बनाया, मतलब है कि उसमें मेरा नाम शामिल था। तो वहाँ से पब्लिक हेल्थ का एक्सपोजर मेरे सामने आया। उससे पहले ये था कि जो पब्लिक हेल्थ में अनफॉर्चुनेटली एक ये इम्प्रेशन ये होता था कि आपका अगर कहीं नहीं हो रहा, आपका कोई एफसीपीएस पार्ट 1 एग्जाम पास नहीं हो रहा, आप यूएसएमडी नहीं कर पा रहे, प्लान नहीं कर, चलो एज अ बैकअप मतलब कुछ ना करने से ये है कि आप एमपीएच कर लें पब्लिक हेल्थ में। दैट वाज नॉट माय केस। आई जस्ट जॉइंड पब्लिक हेल्थ
with a passion, because somehow I felt that I liked that was near to my heart. उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि एज अ क्लिनिशियन तो आप एक इंसान को देखते हैं, लेकिन पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर के तौर पे आपका काम जो है वो पूरी कम्युनिटी को इफ़ेक्ट करता है और आप ज़्यादा बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। ये बुनियादी उसका तो रीज़न था पब्लिक हेल्थ में आने का। अब आपने एक साथ बहुत सारे सवालात कर लिए हैं, अगर आप क्योंकि मैं अपनी चेन ऑफ थॉट्स में मेरे ख्याल में उसको अगर आप एक-एक करके अगर हम उस पे बात करें क्योंकि उसके हर एक सवाल के बैकग्राउंड में अपनी हिस्ट्री है। जैसे आपने कहा कि आपने 2 दफ़ा फुलब्राइट के लिए अप्लाई किया, तो उसको मतलब है कि आई वुड नॉट वांट कि आई एम जस्ट टॉकिंग एंड यू आर जस्ट लिसनिंग। सो आप अगर फ्रॉम वेयर वुड यू वांट मी टू स्टार्ट कि या जो सो आपने और सवाल। ये वाला सवाल कि आपने आपके ज़हन में पहले तो ये है कि आपको फुल ब्राइट का पता कैसे चला? और फिर आपने पहली दफ़ा अप्लाई किया, आपको एडमिशन मिल गया और जी, आपने फुल ब्राइट वालों को कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए आपका एडमिशन। जी, जी, तो फिर जी, आपने दोबारा अप्लाई किया और आप अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी में आए। ठीक है। ये कहानी अच्छा जो है ये क्या है? अच्छा, अब मैं आपको एक और न्यूज़ देता हूँ जो कि मेरे ख्याल में मेरे फुलब्राइट के कोलीग्स में से किसी को नहीं पता शायद, थैंक कि यू। मैंने फुलब्राइट में 3 दफ़ा अप्लाई किया था। ओह! ओके, माशाल्लाह। अच्छा, और वो तब था जब मैं एमबीबीएस करने के बाद पहली दफ़ा जब मैं आगा खान यूनिवर्सिटी में मास्टर की अप्लाई कर रहा था, तो उसमें पैरेलल मैंने फुलब्राइट के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन आई गॉट रिजेक्टेड एट दैट टाइम। ओके, ओके। ठीक है। उसके बाद मास्टर करने के बाद काफ़ी अरसा जब मास्टर के बेनिफिट से भी इंसान सैचुरेट हो गया, हाँ, तब हाँ। आपको वो हुआ कि यार अब मैं स्टैग्नेंट हो रहा हूँ तो कुछ करना चाहिए। हाँ, तब हाँ। वो वाली बारी आई जॉब की, जो कोहॉर्ट था उसमें मैंने अप्लाई किया और हाँ, हाँ। उस टाइम आई गॉट सेलेक्टेड हुँ, हुँ। फॉर पीएचडी। और वो जो यूनिवर्सिटी में मुझे भिजवा रहे थे वो, और वो जो प्रोग्राम में मुझे भिजवा रहे थे वो मुझे लाइक दैट वाज नॉट अलाइन्ड विद माय करियर हुँ, ऑब्जेक्टिव्स। हुँ। So I kind of requested them to change that, but somehow I failed to convince हुँ, हुँ। uh, the, and them. And then I took a very difficult decision, which हुँ, I हुँ। think मैंने अपने कुछ सीनियर से बात की, और ये वही वाले सीनियर थे जिन्होंने ओरिजिनली मुझे फुल ब्राइट का पहले बताया था। मतलब अच्छा। जो ओरिजिनली मैंने आपको बताया, मैंने पहली दफ़ा जो अप्लाई किया था, तो उससे पहले मुझसे भी कुछ खैबर मेडिकल कॉलेज के 1-2 सीनियर्स थे, हुँ, जो हुँ। मुझसे पहले उन्होंने फुल ब्राइट के लिए अप्लाई किया था। उनके थ्रू मुझे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के बारे में पता चला था। तो उनसे मैंने मशवरा किया, वो यूएस में हैं, सेटल्ड हैं, उन्होंने कहा कि डोंट गो फॉर इट। हुँ, हुँ। एंड द रीज़न दे सेड कि योर प्रोफाइल डजंट मैच दिस यूनिवर्सिटी। हुँ, हुँ। You should aim for a better, either apply direct to a better university, or apply next time whatever, but don't go for this. हुँ, हुँ। And then so I thought either I मतलब 5 साल कुटता रहूं हुँ, कि हुँ। यार ओके, लेकिन I took a very difficult decision. I reapplied again हुँ, हुँ। with the risk that I may or may not get it, but हुँ, I changed my strategy a bit. हुँ, हुँ। And for the first time when I applied, my personal statement was a bit vague, हुँ, हुँ। right? So it could have been so Fulbright का जो, अगर Fulbright applicants हैं उनको अगर मैं specific अपना जो learned lesson है वो communicate करना चाहूँ, कि you have to be very specific and very clear in your objectives, research objectives and your personal statement, especially the research objectives. क्योंकि अगर कल को मेरी वाली situation आपके पास होती है हुँ, हुँ। और आप अपनी यूनिवर्सिटी जिसमें आपको प्लेस किया जाता है उसको आप चैलेंज करते हैं, तो वो सिर्फ एक आर्गुमेंट के बेसिस पे आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, और वो ये है कि जो आपका पर्सनल स्टेटमेंट और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में आपने जो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई किए हैं हुँ, उससे वो प्रोग्राम मैच करता है नहीं करता है। और चूंकि मेरा आई वुड से आई विल टेक द ब्लेम फॉर दैट, हुँ। and the fact that I was not having this, I didn't learn this lesson. हुँ, I'm हुँ। learning it hard way out हुँ, हुँ। after like wasting a year. कि मैंने उसमें वे किस्म का बात डाली थी, क्योंकि मैं चाहता था, मैं एपिडेमियोलॉजी तो मैंने ऑलरेडी की हुई थी, हुँ, हुँ। मैं किसी ऐसे प्रोग्राम में जाना चाहता था जिसमें कोई एपिडेमियोलॉजी के साथ वो डेटा साइंस की भी स्किल्स हैं वो भी इंटीग्रेट होती हूँ। हुँ, ठीक है, लेकिन दैट समहाउ couldn't be if I read my personal statement for that from that application in your cohort, हुँ। which I applied in your cohort, that was not getting spelled out from that. हुँ, So हुँ। I learned from that and I modified my personal statement and like worked on it, and then luckily I got in the in a good place, which is Carnegie Mellon University, which is one of the leading analytics, which is very famous for analytics education. So ये तो 2 दफा अप्लाई करने की कहानी थी मेरे ख्याल में। और एक रीजन ये था, जब मैं दूसरी दफा अप्लाई कर रहा था
तो मुझसे जो सवाल फुलब्राइट का जो इंटरव्यूअर्स थे उन्होंने ये पूछा कि आपने मास्टर भी किया हुआ है उस टाइम पे, मतलब है कि जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मेरे पास असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी थी, एमएससी एपिडेमियोलॉजी की हुई थी, और यही वाला प्रोफाइल था जो आपने बताया। हम्म, तो उस क्योंकि पिछले 2 साल से तो मैं पढ़ रहा हूँ, राइट? आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर, आई एम नॉट हम्म, डूइंग एनी काइंड ऑफ पब्लिकेशंस। सो दैट वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड बाय द पैनल, हम्म, right? कि why are you applying, like you are so much accomplished? And my answer was that uh, it is a very relevant term if you are accomplished, right? If हम्म, I feel income, मतलब है कि मैं अगर अपनी जो ट्रेडिशनल जो सीढ़ी है जो हमारे मेडिकल कॉलेज में होती है कि आप चले असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप बन गए हैं, फिर आप चले एसोसिएट बन जाएंगे, पीएचडी कहीं पर भी किसी भी प्रोग्राम या पीएचडी में एनरोल होकर प्रोफेसर बन जाएंगे, अगर बहुत आपके अंदर सलाहियत है तो आप प्रिंसिपल भी शायद बन जाएं। लेकिन मैं उस सीढ़ी का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, मैं कुछ कम्युनिटी में कोई डिफरेंट कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता था, और मेरे जहन में ये था कि दुनिया जो है वो डेटा साइंस की तरफ जा रही है। ओके। तो और वो लर्न करने का जो है वो जरिया ये था कि मैं किसी प्रोग्राम में एनरोल हूँ। एक तो ये रीज़न था। दूसरा, अच्छा दूसरा जो चीज़ है, पहली दफ़ा मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया, अच्छा। और इस दौरान जब मैंने स्टडी किया और कुछ जैसे आपने बताया कि कुछ ऑनलाइन कोर्सेज मैंने किए, मैंने देखा कि नहीं, जो डेटा साइंस में अगर आप जाएंगे तो हम्म, भाई हमारे यहाँ तो वो इतनी डायकोटमी बनी हुई है कि कंप्यूटर साइंस एक चीज़ है और डॉक्टरी एक और चीज़ है, ठीक है? हम्म, तो हमें तो कोडिंग की एबीसी भी नहीं बताई गई, राइट? तो बिल्कुल जीरो से अब मैंने कहा कि कम से कम आप बैचलर तो कर नहीं सकते, ठीक है, अब मास्टर ही से शुरू करें, पीएचडी के लिए ना अप्लाई करें। तो दैट वाज द रीजन आई अप्लाइड फॉर अ सेकंड मास्टर। तो ये एक रीज़न थी कि अब बिल्कुल बेस से फिर मुझे कोडिंग और पाइथन और आर और सीक्वल, और काफ़ी मुश्किल टाइम रहा है कोर्स वर्क के दौरान। अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड इट, एंड दैट वाज अ गुड आपकी जर्नी। मैं देखता हूँ आपको यूट्यूब पे आप काफ़ी एक्टिव हैं और आर प्रोग्रामिंग सिखा रहे होते हैं, पाइथन सिखा रहे होते हैं। जब मैं पहली दफ़ा चैपन में आया था, तो हमें भी कल आते साथ इस बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ाने को दे दी गई थी और हमें आर प्रोग्रामिंग सिखा रहे थे और मेरी जाने भला क्या होती है आर प्रोग्रामिंग। तो बड़ा टफ टाइम मिला था मुझे शुरू में कि ये आर प्रोग्रामिंग क्या होती है। हम तो वो सीधा सीधा वो जो एक्सेल के ऊपर मीडियन मोड निकाल दिया और बस। लेकिन बाद में यहाँ पर पता चला कि प्रोफेसर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सिखा सके। वो जानते, वो समझते हैं कि पहले से ही आपको आता होगा, तो आपने उसके साथ उनके साथ मैच करना है, ना कि वो आपके साथ मैच करें। एग्जैक्टली, तो आप एग्जैक्टली। आपका जो चैनल है, आप जरा उसके बारे में बताएंगे कि वो आप चैनल के जरिए से क्या करते हैं और आप किस तरह के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं ताकि उनको ग्रूम कर सके और ट्रेन कर सके। ओके, मेरे चैनल का जो विजन स्टेटमेंट है वो ये है कि रिसर्च मेथड्स फॉर एवरीवन एवरीवेयर, राइट? हम्म, हमने अंग्रेजी ज़बान का अंग्रेजी ज़बान का इंतखाब किया है क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनको अंग्रेजी समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम्म, उसमें हम पढ़ाते हैं अंग्रेजी में, और उसमें हम रिसर्च मेथड्स पढ़ाते हैं। हम्म, इनिशियली तो उसका जो फोकस था वो थोड़ा सा डाइवर्स था, मतलब हम लेकिन अब मैंने थोड़ा-सा उसका फ़ोकस नैरो कर दिया है, और उसमें हम एपिडेमियोलॉजिकल टॉपिक्स, जिस तरह अपने स्टडी डिज़ाइन कैसे करनी है, हम्म, आपने रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनाना है, आपने प्रपोज़ल राइटिंग कैसे करनी है। मतलब है कि रिसर्च के ए से लेकर ज़ी तक सारी आपने स्टेप्स, मेरा इरादा है कि काफ़ी कुछ काम मैं कर रहा हूँ, और कुछ मतलब इट्स सम ऑफ द वर्क इज़ इन पाइपलाइन, दैट इज़ फ्रॉम एन एपिडेमियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो हमारे अ, सॉरी जी, जी, जी। हमारे फार्मासिस्ट लोग हैं काफी, बहुत बहुत से हमारे जी, फार्मासिस्ट हैं और मेरे स्टूडेंट्स हैं काफी सारे फार्मासिस्ट। और वो भी क्लिनिकल रिसर्च करना चाह रहे होते हैं, मसलन ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर देख लिया। क्लिनिकल फार्मेसी बेसिकली एक चीज है जिसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ट्यूबरक्लोसिस की प्रेवलेंस क्या है, हेपेटाइटिस सी की प्रेवलेंस क्या है, हेपेटाइटिस बी की प्रेवलेंस क्या है, और काफी काम कर रहे होते हैं। और अगर वो स्टूडेंट आपको अप्रोच करना चाहें तो वो आपको कैसे अप्रोच कर सकते हैं? बिल्कुल, I can give you my email. You can put that in the description of this video, and they can write an email to me. हम्म, और उसके साथ-साथ जो मैं दूसरा जो बात कर रहा था, वो ये है कि ये तो डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव है। फिर आपके पास जब डेटा आ जाता है, तो आप उसको एनालाइज़ कैसे करें? तो उसमें जैसे आपने बोला कि आर और आर की एक सीरीज़ हमने शुरू की है। हम्म, आर और पाइथन हमारे यहाँ जो लोग हैं, अनफॉर्च्यूनेटली फिर एपिडेमियोलॉजी के कुछ प्रोग्राम्स हैं, और कुछ मतलब फिर भी किसी को कुछ पता है कि दो कि काफ़ी नॉलेज कम है, लेकिन जो डेटा साइंस का जो रेल्म है, या जो दुनिया जहाँ जिस लेवल पे एनालिटिक्स में जा रही है, हम्म, अनफॉर्चुनेटली उसमें हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। मतलब है कि, और पीछे का मतलब है कि इवन हमारे जो जो मेजर अच्छे अच्छे इदारे हैं,
हम्म, उसमें भी मतलब है कि एपिडेमियोलॉजी में तो फिर आप ये कहेंगे कि अच्छे इदारों में आपके पास ह्यूमन रिसोर्स हैं, लेकिन जो डेटा साइंस और एनालिटिक्स की जो स्पेस है उसमें मुझे बहुत खदशा है इस हवाले से कि हम अगले जो जिस तरीके से मिसाल इमेज एनालिसिस है वो जितनी तेज़ आ रही है, या मिसाल के तौर पर पैथोलॉजी, या मतलब जितने मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं, जिस जो उसकी रिक्वायरमेंट हो जाएंगी हमारे यहाँ, जो गवर्नमेंट है या जो इदारे हैं, जो रेलेवेंट जो रेगुलेटरी इदारे हैं करिकुलम के अंदर, इसके लिए बिल्कुल हमारे लोग तैयार नहीं हैं। सो जो यूट्यूब चैनल है इसमें मैंने ये कोशिश की है कि आप एक फ्लेवर बनाएं, और ये जो कंटेंट है ये अगर आप इंटरनेट पे जाकर कहीं पर भी पैसे देकर अगर आप सीखना चाहेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मेरा ये इरादा है कि हाई जितना भी बेहतर क्वालिटी का कंटेंट हो वो मैं फ्री ऑफ चार्ज यहाँ पर डाल दूँ, ताकि हमारे जो पहले तो एक सेंसिटाइजेशन हो जाए। हम्म, मिसाल के तौर पर मैं एक बंदा जो हूँ वो पूरा आई कैन नॉट कवर एवरीथिंग, मतलब है कि मेरे स्टूडेंट मेरा अपना ये है कि ओके आपने सुन लिया आर क्या है, हम्म, राइट? अब आप फंस जाएंगे, आप यू स्विमिंग टू द स्विमिंग पूल, आप उसके अंदर आर के प्रोग्रामिंग की दुनिया के अंदर कूद गया, फिर आपके पास रिसोर्सेज है हम्म, इंटरनेट में, हम्म, तो मैं आपको लेकर आऊंगा स्विमिंग पूल के अंदर। अब आपने फिर स्विमिंग आपने खुद करनी है, और हम्म, उसके लिए आपके पास मेरा चैनल ऑब्वियसली है, लेकिन दुनिया जहाँ के बेशुमार चैनल्स हैं इंटरनेट पे, फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज और भी अवेलेबल है। सो ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी जो जो लैगिंग है उसमें अपना जो लैग है उसमें अपना जितना कंट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं वो हम अपना कंट्रीब्यूट करें उसमें। थैंक यू सो मच। अब आप अमेरिका आ गए, आपने अमेरिका में तकरीबन हम 2 ढाई साल गुजार लिए। आपको अमेरिका की जिंदगी और पाकिस्तान की जिंदगी में क्या फर्क नजर आता आप प्रोफेशनल हवाले से बात कर रहे हैं या निजी है? हवाले से बात कर रहे हैं? रहने सहने के हवाले से यहाँ पर, जैसे हम रहते हैं यहाँ पर, और वो बहुत सारी एनर्जी जो हमारी पाकिस्तान में गैर जरूरी ज़ाया होती है, यहाँ पर अगर कोई काम करना चाहता है तो उसके पास मौके भी अवेलेबल हैं। तो मैं इनका कल्चर जानना चाह रहा हूँ कि इनका कल्चर आपने जो कैसा देखा, कैसा ये लोग कैसे काम करते हैं, इंसान देखिए, कैसे हैं, और जी क्या जी। सीएनएन के ऊपर जो खबरें नजर आती हैं वो हम्म, सही होती हैं, जी। या हकीकी अमेरिका और सीएनएन वाला अमेरिका दो हाँ, मुख्तलिफ चीज़ें हैं? पहले तो मैं आखिरी बात पे बिल्कुल मुख्तसरन बात कर दूं कि मीडिया जहाँ पर भी होता है वो मीडिया होता है, तो अच्छा। मीडिया की कमी सुना करें। मीडिया की आंखों से देखे पे आप यकीन ना करें, अपनी एक्चुअल आंखों पे से जो देखा है, यार जिन्होंने खुद देखा है उनसे आप सुन लीजिए। हाँ, हाँ, तो मीडिया जिस तरह हमारा वाला होता है XYZ चैनल, हाँ, हाँ, उनका भी आप मतलब कराची में ये हो गया और कराची में वो हो गया, हम कराची में रह रहे होते हैं हमें नहीं पता होता था, हाँ, लेकिन हम टीवी ऑन करते थे तो लगता था कि कराची बस अभी जो है ना तबाह होने वाला। तबाह होने वाला है, राइट? तो एक तो वो वाली बात है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन दोज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच आर एवरीवेयर, राइट? तो हाँ, वो मेरे ख्याल में मीडिया तो पाकिस्तान का भी जो मीडिया है, यहाँ का भी मीडिया है, वो तो बात यहाँ पर हो गई। हाँ, अच्छा, तो आपका पहले वाला जो सवाल था उसके जवाब जब मैं देता हूँ तो लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, हाँ, ठीक हाँ, है? और उसके जवाब को जरा समझाने के लिए मैं जरा थोड़ी सी एक तमहीद ये डालूंगा कि हाँ, अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं अगर बीमार हूँ, हाँ, और अगर मैं ये कहूँ कि मैं बीमार नहीं हूँ, हम्म, तो अब इसमें नुकसान किसका है? ज़ाहिर अभी, बात है मेरा मेरा अपना ही है, राइट? कि अब मैं अगर ये सोचूँगा कि मैं बीमार हूँ, मैं ये मानूँगा कि मैं बीमार हूँ, फिर मैं दवाई लूँगा, हम्म, ठीक है? हम्म, तो ये बुनियादी बात ये है कि हमें अपनी माशरे में बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं, जो कि यहाँ पर जहाँ पे यहाँ, और इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बुराइयाँ नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छाइयाँ मेरे ख़्याल में बुराइयों से ज़्यादा हैं। अच्छा। ठीक है, अगर हम कंपैरिज़न करें, मिसाल के तौर पर जो बड़ी-बड़ी चीज़ें आप करें, सबसे बुनियादी तौर पर हम बात करें, सबसे हाँ, बुनियादी तौर कि सफाई जो है, मतलब आपको किसी को ये बताना नहीं पड़ेगा कि यार सफाई एक ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंसान को दुःख होता है कि जब हम पाकिस्तान में बड़ी एक बात लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको अगर एक मेडिकल कॉलेज में भी हम्म, अपने कोलीग्स को, डॉक्टर कोलीग्स को भी ये बताना पड़े कि सफाई भी ज़रूरी चीज़ होती है, तो मेरे ख्याल में देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द सिस्टम, राइट? देयर इज़ अ प्रॉब्लम, इन सो थिंकिंग। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पर एक छोटा-सा मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब अपने एक मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा था, वहाँ पर मैंने उससे अपने स्वीपर को बुलाया, मैंने कहा, "यार, यहाँ पर आपने सफाई नहीं की।" तो वो कहता है, "यार, 1 हफ्ता पहले तो की थी।"
अब मैं कहता हूँ अब मैं कहता हूँ तो यार इसको अब इसको मैं इस बात का क्या जवाब दूं, ठीक है। तो बात यहाँ से होती है, फिर उसके बाद आप गिनते जाएं, मतलब है कि लाइट की जो प्रॉब्लम, इंटरनेट की जो प्रॉब्लम, ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम, और फिर जो हर एक इंसान को दूसरे इंसान से गर्ज है, हाँ, ठीक है। और यहाँ पर किसी को अब डिफरेंट शहरों की भी पाकिस्तान में फिर डिफरेंट साइकोलॉजी होती है। कुछ जगहों जो बड़े शहर हैं, मिसाल लाहौर हो गया, कराची हो गया, वहाँ पर कदरे ये चीज़ें कम है। जितनी जो शहर, ये आई डोंट नो सोशियोलॉजी इसको ज़रा एक्सप्लेन कर पाएंगी कि ये डायनामिक्स क्यों है, लेकिन मैंने चूंकि कराची में भी टाइम गुजारा है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी टाइम गुजारा है, और फिर कोहाट में भी टाइम गुजारा है, तो जितना शहर छोटा होता जाता है तो ये प्रॉब्लम्स ज्यादा हो ज़्यादा होते जाते हैं। तो और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मुझे सबसे जो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मुझे पूरी दुनिया की फिक्र है लेकिन मुझे अपनी फिक्र नहीं है, राइट। मैं पूरी दुनिया को सही करना चाहता हूँ लेकिन मैं अपने आप को नहीं सही करना चाहता हूँ। भाई दुनिया तब सही होगी जब मैं सही हो जाऊंगा, सही, क्या बात, ठीक क्या है। बात, हाँ, क्या तो अब मतलब ये है कि आपकी, अगर मैं बिल्कुल सीधी बात कर लूँ कि आप अपने जो इंस्टीट्यूशन है उसकी नाली में से आते जाते आपको जो उसकी जो गलाजत है वो नज़र नहीं आ रही, हाँ, लेकिन आपको अमेरिका में जो मीडिया के थ्रू आपको दिखाया जा रहा है वो नज़र आ रहा है। और आप फिर आर्गुमेंट मुझे ये पेश कर रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ भी जो होता है वहाँ पर भी ऐसा होता है, तो ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी है। ओवरऑल मेरे ख्याल में यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा हैं, यहाँ पर जो प्रॉब्लम डिस्कशन होते हैं वो अगले लेवल के हैं, हम्म, ठीक है। प्रॉब्लम्स हैं लेकिन इन्होंने अपने बुनियादी जो हकूक़ की चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व कर चुके हैं या करने के करीब हैं। हम वो बुनियादी जो चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर मैं अगर इंसान हूँ तो मुझे ज़िंदा रहने का हक है, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। अब अगर आप पाकिस्तान में ये भी आर्गुमेंट करना पड़ता है, वही किसी को मार दिया गया तो ये एक इशू है, तो ये भी एक आर्गुमेंट देना पड़ता है, किसी को हम्म, कन्विंस करना पड़ता है। जबकि ये वाली जो सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर ये अगर लाइफ थ्रेटनिंग कोई डिस्कशन आ जाती है तो उसमें देयर इज़ नो आर्गुमेंट, राइट। सो मतलब वहां पर मैं देखता हूँ कि यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल पे तमाशाई बैठे हुए हैं और वो शोबदाबाज बैठे हुए हैं जो 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन व्यूज ले रहे होते हैं और कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर और हमारे लोगों के अंदर, और वो सिर्फ अपने आप को पावरफुल कर रहे होते हैं। तो जबकि हमारे हमारे कल्चर को ये सोचने की जरूरत है कि हमें थिंकर्स को, साइंटिस्ट्स को, रिसर्चर्स को टाइम देने की जरूरत है और एक मैस मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए पाकिस्तान में कि जिसमें वो वैल्यू करें अपने साइंटिस्ट्स को, अपने रिसर्चर को, अपने थिंकर्स को, बजाय इसके कि लायानी मजहबी और सियासी गुफ्तगुओं के अंदर अपना वक्त जाया करें। आपका उसके क्या भी, ख्याल है? जी, उसके भी कुछ इंटरेस्ट कुछ ऐसा है कि मतलब बात बुनियाद से है। अब हम्म, जो चीज़ सनसनी से होती है हम्म, वो मज़ेदार भी होती है। अच्छा, अब इस पे काफ़ी डिस्कशन हुई है इंटेलेक्चुअली कि कंस्पिरेसी थ्योरी क्यों अट्रैक्टिव होती है। क्या? कंस्पिरेसी थ्योरी इसमें से अट्रैक्टिव होती है क्योंकि वो आपको आसान हल दिखाती है, आपको सोचना ज़्यादा नहीं पड़ता। हाँ, हाँ, राइट, कि आप मिसाल के तौर पर एज अपोज टू दैट, अब अगर मैं किसी भी कंस्पिरेसी थ्योरी को डायसेक्ट करने के लिए आपसे एविडेंस मांगना शुरू कर लूं तो वो एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। क्या? फिर एविडेंस की भी लेयर्स हैं, राइट। हाँ, अगर अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भाई, एक रिसर्च हुई है, हाँ, हाँ, भाई दिस इज नॉट इनफ, राइट। वो रिसर्च हुई क्या है, वो किस चीज पे हुई है, उस रिसर्च की मेथड्स क्या है। भाई रॉयटर्स ने ये रिपोर्ट कर दिया, भाई उसके साथ आप फिर ये भी देख लीजिए कि वो जो उन्होंने रिपोर्ट किया है उसी रिपोर्ट के अंदर शायद कहीं पर उन्होंने अपनी लिमिटेशंस भी बताई हों, या मिसाल जो भी रिसर्च पेपर आप, अब उसका मतलब है कि आप एक 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 टुकड़ा आप निकाल कर आप एक अपने एक टुकड़े यहाँ से आप निकाल लें, फिर दूसरा टुकड़ा आप यहाँ से निकाल लें। हाँ, इस तरीके से तो आप दुनिया को, आप ये भी कह सकते हैं चॉकलेट से कैंसर होता है, हाँ, कैंसर का इलाज जो है वो जुकाम में मौजूद है। मतलब हाँ। है कि आप कुछ किसी चीज को किसी से भी इस तरह से जोड़ सकते हैं, अब जबकि जो, जी, मुझे तो ये सोच का सामना करना पड़ता है हाँ, कि बहुत सारे अलामा हजरात जो है वो मुझे फेसबुक पे कहते हैं कि फेसबुक पे मैंने ये लिखा है, तो मैं मिसाल मजाक में कह देता हूँ कि मेरे पास भी एक जी, नुस्खा है जी, मोटापा जी, दूर करने का। अजवाइन लें और हरीड़ लें और ये लें और उनको 5 मिलीग्राम इसका लें और 5 मिलीग्राम इसका, हालांकि मैं सिर्फ बकवास कर रहा हूँ, हाँ, 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 ठीक है, और कुछ भी जी, नहीं, मुंह से बोल रहा हूँ। जी, तो जी, इस तरह का कोई नुस्खा बना के वो डाल देंगे और वो कहेंगे हाँ ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो जी, बिल्कुल कोई थॉट प्रोसेस नहीं होगा कि ये जो बात कर रहा है इसका सोर्स क्या है, क्या ये सच्ची बात है, झूठी बात है, वेरिफिकेशन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अभी अभी जब ये वैक्सीन का जो मसला रहा कोविड के अंदर,
तो पता नहीं इसमें कोई चर्बी डाली हुई है, इससे हमारा हुँ, जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाएगा, डीएनए चेंज हो जाएगा। हुँ। जबकि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ एज़ अ साइंटिस्ट, तो मैंने तो कभी ऐसा कुछ होते हुए यहाँ पर नहीं देखा। आपका क्या तबसरा है इन पाकिस्तान की इस सोच को हम किस तरह से बदल सकते हैं? अगेन वही वाली बात है ना कि मिसाल के तौर पर 2 बातें हैं। हुँ, हुँ। या तो मैंने सनसनी करके मैं लेट्स नॉट इसको बकेट्स में अगर कोई भी पॉपुलर ओपिनियन लीडर है, हुँ, हुँ। पॉपुलर ओपिनियन लीडर का सादा अल्फाज में अगर कोई सुन रहा है तो मैं कह दूं कि कोई भी ऐसा इंसान है जिसको लाखों या करोड़ों लोग सुनते हैं, हुँ, हुँ। चाहे वो किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक है, ठीक है, हुँ, हुँ। तो उसमें एक इंतहाई जिम्मेदारी आयद होती है। अब यस। प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग सनसनी फैलाकर ही पॉपुलर ओपिनियन लीडर बन जाते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है। अब अगर बुनियादी तौर पर हमें ये स्कूल से ही सिखाया जाता कि बात आपने अपनी किताब के अंदर जो लिखी है वो भी नहीं माननी, हुँ, हुँ। जब तक आपको आप कन्विंस ना हो जाए। हुँ, हुँ। आपकी बुनियादी ट्रेनिंग का ये हिस्सा नहीं है। आपकी बुनियादी ट्रेनिंग ये है कि आप किताब के अंदर सफ़े का नंबर भी जब तक अगर आपको याद होगा तो बोर्ड में आप टॉप कर जाओगे, ठीक है। तो Yeah. partially it is that education system, partially the way which are being presented, things which are being presented by the popular opinion हुँ, leaders, partially आपकी जो confused educational policies हैं कि हुँ, आपकी education का actual strategy क्या है आपके पाकिस्तान में, हुँ, हुँ, कि what do you want to produce, you want to produce you want to promote a particular ideology, you want to inculcate scientific thinking, you want to आप साइंटिस्ट प्रोड्यूस करना चाहते भी हैं, आप डिक्लेयर कर दें नहीं हमें नहीं चाहिए साइंटिस्ट, राइट, ठीक है, हम क्लियर हो जाएंगे, फिर हम अपने बच्चों को मतलब किसी नॉन पाकिस्तानी स्कूल्स में भेजेंगे ना, हाँ, हाँ, ठीक है। अब अपनी एजुकेशनल पॉलिसी को भी जरा एक्सप्लिसिट करें, तो ये वाली चीजें कनेक्ट होती हैं। फिर आपको मतलब कोविड की वैक्सीनेशन नहीं है ये, हर एक पोलियो की वैक्सीनेशन के बारे में क्या इस तरह की चीजें नहीं आई, राइट, पोलियो हुँ, के वैक्सीनेशन के बारे में इसी तरह की चीजें आई हैं, हुँ, कोविड के बारे में ऐसी चीजें आई हैं। मैं अवाम को इसका कसूरवार इस वजह से अवाम को सिर्फ ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी चाहिए, आप जो सुनते हैं आप उसको तहकीक करें और आप जिस शोबे के बारे में जो बात हो रही है, मिसाल के तौर पर अगर कोई कोविड के बारे में क्लेम कर रहा है और वो कोई एंकर है, हुँ, हुँ, ठीक है, और वो अगर कोई न्यूज़ दे रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हुँ, हुँ, राइट। उस एंकर को चाहिए कि किसी पर्मनोलॉजिस्ट को बुलाए, किसी आईडी कंसल्टेंट को बुलाए, किसी एपिडेमियोलॉजिस्ट को बुलाए, अपना ओपिनियन, ठीक है, एनालिसिस करे वो, राइट, हुँ, लेकिन अपना एनालिसिस फिर उस एक्सपर्ट के सामने प्रेजेंट करे, हुँ, और अगर वो एक्सपर्ट उसकी बात को वैलिडेट करता है तब उसका कुछ वेट आ जाता है। अदरवाइज आप ठीक है, आप अगर एंकर हैं तो आप एक बहुत अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट होंगे, लेकिन आई एम वेरी सॉरी टू से यू आर नोबडी टू इंटरफेयर इन द साइंटिफिक वर्ल्ड एंड स्प्रेड मिसकॉन्सेप्शंस, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। मतलब लोगों के मिलियन मिलियन व्यूज हैं, एक दिन एक वीडियो बनाएंगे, मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, एक दिन वीडियो बनाएंगे, भाई ये एक अजीब किस्म की मतलब एक ड्रामाई अंदाज में अपने हाँ, व्यूज करेंगे, यूट्यूब से पैसे कमाएंगे, हाँ, अगले दिन उसकी तरदीद भी कर लेंगे, वो वीडियो वहीं पर पड़ी रहेगी। या तो मतलब है ये तो एक तो चलता अभी रहता है। आपका जो आप अभी अमेरिका में जैसे रह रहे हैं, तो मैं तो जैसे मेरी बच्ची है, काम पढ़ रही है, तो परसों मेरी बात हो रही थी। वो मुझे बोल रही थी, बाबा ये जो मतलब आई वाज़ अमेज़्ड, शी इज़ इन प्रेप क्लास, लाइक प्रेप, ओके, and she was talking to me about white blood cells, ओके। about antibodies, and how the virus affects our body. And I was amazed, हम्म, like हम्म, 5 year kid, 6 year kid knows, like they start training their ओके, kids analytically, that you don't have to take the word by word, you have to understand and analyze and criticize, critical होना पड़ेगा, राइट, क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। और हमारे राइट, यहाँ पाकिस्तान में अगर टीचर्स को मतलब एक कल्चरल ऐसा है कि वहाँ पर सवाल को डिस्करेज किया जाता है कि सवाल ना पूछो, जी। जहाँ पर तो लेकिन सवाल करने को एनकरेज किया जाता है। तो आपका भी एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का, स्कूल का सिस्टम देखा आपने, और आपने अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स देखे और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स देखे, तो वहाँ के जो हमारे पास ग्रेजुएट स्टूडेंट, अंडर ग्रेड स्टूडेंट, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, क्या फ़र्क है? यही एक बुनियादी फर्क, वन ऑफ द, आई मीन देयर आर मेनी अदर डिफरेंसेस, हुँ, लेकिन आई थिंक अगर आप प्रायोरिटाइज करें तो आई वुड से अगर टॉप पे नहीं है तो वन ऑफ द लाइक टॉप जो इनका एजुकेशन सिस्टम है कि हुँ, कितना हुँ, सीरियस है। अब हुँ, सीरियसनेस का अंदाजा सिर्फ आपने जो एग्जांपल दी उससे भी आप लगा सकते हैं, हुँ, हुँ, लेकिन आप सीरियसनेस का अंदाजा आप देखें हमारे यहाँ अगर कोई कोई मिसाल के तौर पर अगर हमारे मुल्क में किसी भी कोई बड़ी बिल्डिंग आपको बिल्कुल कोई इम्प्रेस करने वाली बिल्डिंग नजर आ जाए, हुँ, हुँ, राइट,
तो या तो वो 5 स्टार होटल होगा, या तो कोई मतलब XYZ कोई और चीज़ होगी, लेकिन डेफिनेटली नॉट अ यूनिवर्सिटी, राइट? यस। या यहाँ पर जो मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी में अक्सर मैं औकात मैंने अपने जो फेसबुक पेज है उस पे भी वीडियोस में बनाता हूँ कि मैं आपको दिखाता हूँ कि यार मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई 5 स्टार होटल इस तरह नहीं होगा जिस तरह की हमारी यूनिवर्सिटी है। तो आप पहले तो आप अंदाजा इस वजह से लगा लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा बनाएंगे कि आपका दिल करेगा कि आप वहां पर जाकर जो है ना बस एम ही बैठे रहें। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लासरूम में बैठा हुआ हूँ, हाँ आप अपनी क्लास में बैठे हो। 24/7 मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, मुझे कोई हाँ बंदा हाँ यहाँ से नहीं उठा सकता ठीक है कि मैं यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर ऑफिस बना के मैं बैठ गया हुआ हूँ। लैब में मैं जी जाऊँ, मैं 24 घंटे लैब में जाकर काम कर सकता हूँ। जी हर तरह का मिलियन मिलियन जी डॉलर इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, जी इवन 5-5 मिलियन डॉलर के भी इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं जिनको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। जी। पाकिस्तान में अगर आप रिसर्च के अंदर भी रहे हैं, तो पाकिस्तान में अगर कोई वो सिर्फ 5 लाख का या 6 लाख का इंस्ट्रूमेंट ले आते हैं, तो उसको भी ताले लगा के रख देते हैं कि इसको कोई सिर्फ इसकी ज़ियारत करो, इसको देखो बस, इसको इस्तेमाल नहीं करो। पाकिस्तान में तो मेरा पहले उसी बात पे मैं ज़रा कंटिन्यू कर लूँ, फिर आपकी वाली इस बात पे आता हूँ। तो एजुकेशन पे इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है इनकी यूनिवर्सिटीज़ के, आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉलेजेस हैं जो स्कूल्स हैं, पहले तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर से कहा, मतलब अगर आप बच्चा जाता है तो वो उसको उसकी सोच ही वैसी हो जाती है, हम्म, राइट? क्या मैं तो कोई प्रेस्टिजियस जगह पर आ रहा हूँ, मतलब हम्म, आप शुरू तो यहाँ से करते हैं। फिर आपने बात की, बिल्कुल जो मेरा अपना बेटा है वो तो स्कूल ही नहीं जाता फिलहाल, मतलब छोटा है, लेकिन एक दफ़ा उसको मैं खिलौने वाली दुकान पे ले गया, मैंने कहा ये डायनासोर है, डायनासोर है। सो ही सेड नो, दिस इज नॉट अ डायनासोर, दिस इज हम्म, स्पाइनोसोरस। I हाँ, was so surprised. For the first time I learned that word from my kid. हाँ, Okay, this is not dinosaur, this is Spinosaurus, which is another something else, right? So yeah, that is very correct. कि अब मैं अपनी wife से भी, who happens to be a doctor as well, I was like, हाँ, okay, I'm not going to put my kid into a torturing school system because I'm going to go back in Pakistan. हाँ, I'm going to put them into somewhere average, but I'm going to like work actively on his development. yeah, आई एम गोइंग टू टेक कि उसकी यार क्या प्रायोरिटी है, मतलब है कि उसके लाइफ का, हम लोग पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि जो एजुकेटेड जो पेरेंट्स अगर ये बात सुन रहे हैं, हम्म, डू नॉट आउटसोर्स योर सन्स, योर किड्स और योर मतलब एक जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन को आउटसोर्स ना कीजिए, क्योंकि दे आर जिस इदारे की आप बात कर लें, एजुकेशन सिस्टम आपका कंप्लीटली इनकॉम्पिटेंट है। हम्म, अगर आप एक अच्छे प्रोसेस से गुजरे, उनका करिकुलम पढ़ें और उनको जो है ना मतलब एक हर साल का एक वो बनाएं, हम्म, ऑब्जेक्टिव बनाएं, और डोंट टॉर्चर योर किड्स, हम्म, राइट? फॉरगेट अबाउट इट कि आपने बोर्ड में टॉप करना है, आपने ये बनना है, उनको अपने एक रास्ते पे चलने दें, चलाएं उनको और चलने दें। अल्टीमेटली आप देख लीजिए, डेफिनेटली इट विल, समथिंग विल कम हम्म। आउट ऑफ दैट, यहाँ पर राइट? मैं देखता हूँ, एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं आमतौर पर सारे लोगों से पूछता हूँ कि अमेरिका में अगर 340 मिलियन की आबादी है, तो इसमें कुछ 40 मिलियन के करीब काम के बंदे हो, और पाकिस्तान में अगर 220 मिलियन की आबादी है, तो वहां पर आपको शायद 1 लाख या 2 लाख या मैक्सिमम 4 लाख काम के बंदे मिलेंगे। डू जी यू जी, अग्री विद माई हाइपोथेसिस? दिस इज डेफिनेटली, दिस इज, आई टोटल फर्स्ट थिंग आई टोटली एग्री विद दैट। हम्म, और इसकी एक एग्जांपल आपको, इसको मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन करने की, हमारे एक प्रोफेसर होते थे मेडिसिन की, हाँ, और वो कहते तो पश्तो में थे, लेकिन मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके बताता हूँ आपको कि मेरे पास लोग आते हैं कि यार मुझे जॉब ऐसी दिला दो जिसमें काम ना करना पड़े। ठीक है, तो दो तरह के गरीब होते हैं। हम्म, एक वो गरीब होता है जिसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, हम्म, फॉर वट एवर रीजन ही इज इनकेपेसिटेटेड टू वर्क। हम्म, अब पाकिस्तान में अगर मिनिमम, अनफॉर्चुनेटली आजकल के जो हालात है, अगर इसको हम जरा साइड पे कर ले, अगर नॉर्मल हालात हो उसकी, जो कोविड वगैरह की जो लॉकडाउन है उसमें शायद ये बात अप्लाई ना हो, लेकिन नॉर्मल हालात में एक 10 से 15 हज़ार रुपए कमाना मेरे ख्याल में किसी इंसान के लिए भी कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। और एक घर में अगर कोई 4-5 अफराद हैं और उसमें अगर हर एक बंदे को आप प्रोडक्टिव कर दें, तो आप आराम से 1 लाख रुपए आप घर में आराम से आप कमा सकते हैं। हम्म, तो यस, आई एग्री विद यू कि वी डोंट वांट टू वर्क, वी वांट टू फाइंड आउट एन इजी वे, हम्म, साइलेंट बिजनेसमैन। हमारा जो है कि इनकम हमारी बिल गेट्स जैसी हो, लेकिन काम हम जो है ना, आई मीन जो जो अरबी शहजादे हैं मतलब मिजाज हमारा वो हो, लेकिन इनकम हमारी बिल गेट्स जैसी हो, तो ये हमारा एक अजीब किस्म का कॉम्बिनेशन है। आई एग्री विद यू। और मैंने यहाँ पर देखा है कि 7-Eleven पे, वॉलमार्ट पे,
लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं और उनकी लाइफ यहाँ पर ज़्यादा ट्रबल में है, जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में जितनी, और यहाँ पर जो जैनिटर्स होते हैं, मैक्सिकन्स हैं, चाइनीज़ हैं, फिलिपिनोज़ हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो नॉन स्टॉप 14-14 घंटे काम करते हैं, 2-2 जॉब्स करते हैं। जी, जी। और हर कोई जॉब कर रहा होता है। ख़वातीन स्पेशली मैंने देखा है कि आप यहाँ पर बच्चियाँ जो हैं हमारी, यहाँ पर कोई भी अगर आप ख़ातून फिर रही है, आपसे मुस्कुरा कर बात करेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो पाकिस्तान में हमारे समझा जाता है। जी, जी। तो जैसे वो आपको पता है, कुछ बातें जी, जी। ऐसी हैं जो हम करते रहते हैं और आपको भी पता है। तो जी। ये हमारा जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है, और हम इस चीज़ को यहाँ पर आप किसी को, मतलब किसी खातून को, इवन मैं आपको पर्सनल स्टोरी सुनाता हूँ, मैं स्विमिंग सीख रहा था, तो माइक मेरा टीचर था, तो माइक ने मुझसे वो मुझे स्विमिंग सिखा रहा है, बट ही आस्क्ड मी फर्स्ट, कैन आई टच यू? ओके, ओके। सो दैट इज़ द पर्सनल स्पेस, राइट? या दैट इज़ अ पर्सनल स्पेस व्हिच आई थिंक, तो यही तो मैं आपसे बात कर रहा था कि इनके जो इश्यूज़ हैं वो एक बेसिक से हाई लेवल के हैं, राइट? हाँ, अब कॉन्सेप्ट है इनका कि आप पर्सनल स्पेस में दूसरे बंदे की पर्सनल स्पेस में आ रहे हैं, हाँ, हाँ, यू हैव टू टेक अ कंसेंट, हाँ, हाँ, ठीक है? हमारे यहाँ ये वाली जो एजुकेशन है वो हमने अभी तक हमें नहीं हुई है हाँ, हाँ, एजुकेशन, और हमें दिलवानी है, ये कॉन्सेप्ट दिलवाना है कि एक हर एक इंसान की एक पर्सनल स्पेस होती है, और वो पर्सनल स्पेस घर के अंदर से शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब है कि और वो तब शुरू होगी, चाहे बस अब जो जनरेशन तक वो थी कि मैं अपने बेटे को एक पर्सनल स्पेस दूँ, हुँ, हुँ, राइट? और फिर वो बाहर भी हर एक सोसाइटी में भी इसमें ये होता था कि बड़ी मजे की चीज है कि आप मेडिकल कॉलेज में हम लोग जब लाइब्रेरी में पढ़ते थे तो हमारे हर एक बंदा आकर, आप अच्छा ये किताब क्यों पढ़ रहे हो आप, हाँ, हाँ, ठीक हाँ, है? हाँ। अच्छा, जब आप दूसरी किताब उठाकर उसके सजेशन में करते, अच्छा नहीं वो वाली किताब, मतलब है किसी भी हालत में आपको, यार मतलब अब मैंने मशवरा जब मांगना है तो मैं आपके पास आ जाऊंगा, फिर आप मुझे मशवरा दे दीजिए। तो ये वाली प्रॉब्लम हमारे यहाँ रहती है, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा दिल कर रहा है कि मैं बातें करता जाऊँ, करता जाऊँ, करता जाऊँ। इंशाल्लाह फिर कभी किसी और मौज़ू पे बात करेंगे। मकसद मेरा सिर्फ़ ये था कि अगर डॉक्टर आमिर अब्बास अमेरिका आ सकते हैं, और तो आप भी आ सकते हैं। आपको एट लीस्ट 2 साल का अमेरिका का एक्सपोज़र ज़रूर लेना चाहिए। आप एज़ अ ह्यूमन बीइंग थोड़े से बदल जाएँगे। आपको यहाँ की हार्ड रियलिटीज़ का पता चल जाएगा कि नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड एज़ ऑफ नाउ। और जो काम का बंदा है, उसका अगर आपको 5 मिनट भी मिल जाते हैं, तो आप बहुत लकी हैं कि आपको उसके 5 मिनट या 10 मिनट मिल जाते हैं। तो वहाँ पर तो आप 12 घंटे बैठ के गुफ्तगू करते रहें और हर उस बंदे के साथ बारे में गुफ्तगू करें। आपको इसराइल के बारे में भी मसला है, आपको लेबनान के बारे में भी मसला है, आपको फ़लस्तीन के बारे में भी मसला है, लेकिन हमें उस बंदे के बारे में मसला नहीं है, जो कि पाकिस्तान में आपके नेबरहुड में बैठा हुआ है और वो अ, गरीब है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है, उसके बारे में आपको फ़िक्र नहीं। और फाइनली मैं ये ऐड करना चाहूँगा जाने से पहले कि कामयाबी जो होती है उसको हम बड़ा गलत देखते हैं पाकिस्तान में। कामयाबी जो एक प्रोसेस का नाम होता है, हुँ, हुँ। ठीक है? आप गिरते हैं, आप सँभलते हैं, फिर करते हैं। कामयाब वो होता है जो कोशिश करता रहता है, ठीक है? नाकाम सिर्फ़ वो होता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। ये बस मेरा एक थैंक यू सो फाइनल मैसेज मच। है। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। थैंक यू आमिर भाई। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह ठीक हाफ़िज़। है।